हेलो गाइस, आज हम देखने वाले हैं रो एंड कॉलम। विद द हेल्प ऑफ रो एंड कॉलम हम हमारी स्क्रीन्स को हॉरिजॉन्टली कैसे डिवाइड कर सकते हैं। अभी आप एक कंटेंट देख पा रहे हो जो कि पूरे स्क्रीन की विड्थ ले रहा है। अगर मैं चाहता हूं कि ये मल्टीपल सेक्शंस में हॉरिजॉन्टली डिवाइड हो जाए, मतलब अगर मैं चाहता हूं कि यही सेक्शन दो पार्ट में डिवाइड हो, मान लीजिए मेरा पहला सेक्शन कुछ इस तरीके का रहेगा और दूसरा सेक्शन कुछ इस तरीके का रहेगा। अगर मुझे ये करना है तो मैं कैसे कर सकता हूँ बूटस्ट्रैप में? उसके लिए बूटस्ट्रैप हमें देता है रो एंड कॉलम। तो आइए हम सबसे पहले देखते हैं कि इसको दो पार्ट में डिवाइड कैसे करते हैं। ये मैं आया मेरे बूटस्ट्रैप पे, मेरी फाइल पे आया हूँ। यहाँ पे मैंने एक कंटेनर लिया है और उसके अंदर ये पूरा कंटेंट था। अब यही कंटेंट हम यूज करेंगे हमारे रो और कॉलम के कॉम्बिनेशन के साथ। तो सबसे पहले आप एक डिव बनाइए जिसका पेरेंट होना चाहिए रो। उसके अंदर आप एक और डिव बनाइए जिसकी आप क्लास दीजिए यहाँ पर call-md-6। अब यहाँ पर 6 क्यों दी है ये मैं आपको बताने वाला हूँ थोड़ी देर बाद। आपको दूसरा भी एक और कॉलम सेम बनाना जिसके अंदर आपको देनी है call-md-6। यहाँ पे हम एक डिव लेते हैं, उसके अंदर हमारा कंटेंट रख देते हैं। यहाँ पे भी एक डिव लेते हैं हम, उसके अंदर हमारा कंटेंट रखते हैं। थोड़ी सी स्टाइलिंग के लिए, ताकि आपको यूआई पे अच्छा दिखे, उसके लिए मैं थोड़ी सी यहाँ पर ऊपर से स्पेसिंग दे रहा हूँ कंटेनर को, और आपको दोनों सेक्शंस अलग अलग दिखे इसलिए यहाँ पर मैं क्लास दे रहा हूँ बॉर्डर, और उसी के साथ थोड़ी सी स्पेसिंग देता हूँ ताकि आपको इजीली समझ में आए। यही क्लास में यहाँ पे भी दे देता हूँ नीचे वाले डिव पे, बॉर्डर एंड B3। अब देखते हैं हमारा यूआई हमारे ब्राउजर पर। अब आप देख पा रहे होंगे कि इसने इजीली हमारे सेक्शंस को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। आप चाहते हो कि आपको और भी ज्यादा कॉलम्स में डिवाइड करना है, और भी ज्यादा सेक्शंस करने हैं आपकी स्क्रीन्स के हॉरिजॉन्टली, तो बूटस्ट्रैप कहता है कि हम आपको इनिशियली 12 कॉलम्स देते हैं। आप जितनी मर्जी हो उतने कॉलम्स बना सकते हैं। आप यहाँ पर इस तरीके से यूज कर सकते हैं। मान लीजिए call-md1, call-md1, और ऐसे ही call-md आप 12 तक यूज कर सकते हैं। यूज करके देखते हैं। दो ऑलरेडी हमने बना लिए, दो कॉलम, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। अब हमारा यूआई देखते हैं तो आप देखेंगे कि ये 12 पार्ट्स में डिवाइड हो चुका है। ठीक है। अगर आपको दो यहाँ पे 12 पार्ट्स में डिवाइड नहीं करना है और आप चाहते हैं कि आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग आपके सेक्शंस को डिवाइड कर पाएं, मान लीजिए सबसे पहले जैसे हमने देखा था कि हमने दो पार्ट्स में डिवाइड करा था, जो कि एक कॉमन नीड होती है। दूसरी कॉमन नीड होती है कि हमें पूरी स्क्रीन को 3 पार्ट में डिवाइड करना है। तो आप यहाँ पर call-md4, call-md4 और एक और call-md4 यूज कर सकते हैं। तो इसका बेसिक ये है कि आपके तीनों कॉलम्स का सम 12 आना चाहिए। 4, 4, 4, ये हुआ 12। अब आपका यूआई देखेंगे तो ये आपको दिखेगा 3 सेक्शंस में इक्वली डिवाइड। अब आप चाहते हैं कि ये तो इवनली डिवाइड हो रहा है, मुझे एक सेक्शन 40% चाहिए और दूसरा सेक्शन मुझे चाहिए रिमेनिंग। तो आप क्या करेंगे, दो डिवीजन करने वाले हैं इस बार अपनी स्क्रीन के, बट पहला सेक्शन आपका बड़ा होगा और दूसरा होगा उसके कंपेयर में छोटा। तो यहाँ पे पहला सेक्शन मान लीजिए आपको 60% चाहिए और दूसरा सेक्शन चाहिए आपको 40% के अराउंड। तो आप 7 और 5 इस तरीके से कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। 7 और 5 होते हैं 12, तो हम इस तरीके का एक कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। आप चाहें तो और भी कॉम्बिनेशंस बना सकते हैं, जैसे यहाँ पर 8-4 का कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। ये 8-4 का कॉम्बिनेशन बनाया, हम यूआई पे देखते हैं रिफ्रेश करके, तो देखिए ये इस तरीके से आप डिफरेंट कॉलम्स बना सकते हैं। अब आप चाहते हो कि ये तो हुआ जब आपको मैक्सिमम 12 कॉलम्स डिवाइड करना हो, बट व्हाट इफ आपको 12 से भी ज्यादा सेक्शंस के मतलब 12 से भी ज्यादा आपको डिवीजन करने हो आपकी स्क्रीन के, वो भी इक्वली करना हो। तो उसके लिए भी बूटस्ट्रैप बोलता है कि आप सबसे पहले अपना बूटस्ट्रैप का रो कॉलम यूज करिए और उसके अंदर आप नेस्टिंग भी यूज कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने ऑलरेडी रो
और उसके अंदर कॉल MD6 बनाया हुआ है। अगर मुझे और कॉलम्स बनाने हैं उसके अंदर या और सेक्शंस में डिवाइड करना है तो आप यहाँ पे जाइए, आप दूसरा एक और इसके अंदर रो और कॉलम बना सकते हैं। कॉल MD6 के अंदर मैं वापस मेरा कॉल रो और कॉलम का बनाऊंगा। यहाँ पे देख सकते हो आप, मैंने वापस से कॉल MD6 के अंदर रो बनाया, फिर और मैं कॉलम यूज कर सकता हूँ जितने भी मुझे चाहिए। ये यहाँ पे आप जितने भी आपको चाहिए आप उतने कॉलम्स यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो आप इस तरीके से नेस्टिंग यूज करके भी आप आपके मल्टीपल कॉलम्स वगैरह बना सकते हैं। थैंक यू।